हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आइडियल सर्वर कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 1.3। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को बारी बारी से पढ़ेंगे और उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह लिखें। यहाँ जो है बच्चों, आपको कुछ गुना दिया हुआ है और उसका जो है आपसे पूछ रहा है कि इन निम्नलिखित पूर्णांक, ये जो गुना है, इनका गुणनफल यानी गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, ये चिन्ह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों सवाल को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, फिर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है +8 और गुणे +15। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, +8 और यहाँ पर क्या है, +15। दोनों के बीच प्लस का साइन है, क्या है, प्लस का साइन। तो हम नहीं, ये चीज नहीं करेंगे बच्चों। ध्यान देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धन, हम बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं, धनात्मक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला सवाल का आंसर जो है वो धनात्मक आया। दूसरा सवाल यहाँ क्या है, माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। पहला सवाल, दूसरा सवाल क्या है, माइनस और यहाँ प्लस। तो माइनस को जब प्लस से गुना करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा और माइनस को जो है सो हम हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं बच्चों, ऋणात्मक। तो हमारा ऋणात्मक आंसर आया। अब तीसरा नंबर में है, एक तरफ धनात्मक है तथा दूसरा तरफ ऋणात्मक है। जब प्लस तथा माइनस को गुना करेंगे तो हमारा आंसर माइनस होगा, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, फिर यहाँ माइनस है, तो माइनस को जब माइनस के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, जो प्लस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, प्लस। प्लस को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं। धनात्मक। ठीक है बच्चों, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बच्चों कि गिनती कर लीजिएगा, जी टोटल जो है ना, ये पूर्णांकों में कितना जो है माइनस है। जब माइनस की संख्या आपको सम संख्या प्राप्त होगा तो समझ जाइएगा प्लस प्राप्त होगा। अर्थात क्या होगा, जब देखिए किसी भी संख्याओं के गुणनफल के वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि टोटल जो है वो माइनस की संख्या कितना है। यदि टोटल माइनस की संख्या आपको विषम संख्या होगा तो आपको जो है वह उसका गुणनफल भी आपको माइनस ही प्राप्त होगा, यानी कि ऋणात्मक ही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, यदि आपको टोटल नंबर माइनस का जो है वो आपको क्या होगा, सम संख्या होगा, तो आपका टोटल माइनस का जो गुणनफल होगा बच्चों वो क्या होगा, धन होगा, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे धनात्मक। यानी जिसको हम बोलते हैं क्या, यानी टोटल नंबर यदि सम संख्या होता है माइनस का तो हम क्या बोलते हैं, उसको प्लस बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में उसको हम धनात्मक बोलेंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं -1 और -1, यानी 2 को माइनस है, यानी 2 क्या होता है, सम संख्या होता है। तो यानी 2 को माइनस है तो 2 क्या हो गया, सम संख्या हो गया। इसका मतलब हुआ माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक। यहाँ पे हम देखते हैं एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुना क्या होता है, माइनस होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं बच्चों, ऋणात्मक। इसके बाद फिर हम यहाँ देख रहे हैं माइनस गुणे ये वाले प्लस, फिर यहाँ क्या है, गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस अब गुणे माइनस। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि यदि
ऋणात्मक संख्याओं यानी ऋण चिन्ह जो है यदि विषम संख्या प्राप्त होगा तो वह उसका गुणनफल भी हमको ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, यानी ऋण ही प्राप्त होगा, ठीक है, यानी माइनस ही प्राप्त होगा। और यदि हमें टोटल माइनसों की संख्या जो है वह विषम संख्या प्राप्त होगा तो वह यानी टोटल माइनस का जो गुणनफल होगा वह क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि टोटल जो माइनस है वो सम है या विषम है। तो 1 2 3 4 5, ये जो 5 एक ऐसी संख्या जो विषम संख्या है, यानी टोटल ये जो माइनस है वो माइनसों की संख्या कितनी है, 5 है, या एक विषम संख्या, इसलिए इन सभी माइनसों का गुणनफल जो होगा वह माइनस ही प्राप्त होगा, अर्थात इसको हम ऋणात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है मान निकाले। बच्चों जब इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात करें तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसान तरीका से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि सवालों को बारीकी से पढ़िएगा और फिर उसका सॉल्यूशन करने के विषय में सोचिएगा। जैसे कि हमारा सवाल कह रहा है कि +3 गुणे -11, तो हम क्या करेंगे, +3 गुणे 11, तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो आप अभी जाने हैं कि एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस रहता है, यानी प्लस माइनस का गुना माइनस, और 3 को 11 पर 11 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 11 33, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ दूसरा नंबर सवाल का हल करेंगे। दूसरा नंबर में क्या है, प्लस है तो +6 लिखेंगे और गुने +11 लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि प्लस प्लस का गुना प्लस होता है, प्लस लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 6 को 11 पर पढ़ेंगे तो 11 6 66। फिर देखिए डायरेक्ट बनाने का सीख जाइएगा आप लोग, समझे। जैसे कि यहाँ -7 है तो -7 और गुने क्या है 10, तो 10 लिख दीजिए। आप जानते हैं कि प्लस को लिखिएगा तो भी ना लिखिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ ये जो माइनस है ये तो एक ही माइनस है, तो माइनस प्लस का गुना जो होता है वो हमेशा माइनस ही होता है। तो हम माइनस लिखेंगे और 7 दाई 70, यानी कि -70 आपका जो है आंसर प्राप्त हुआ। फिर हम देख रहे हैं यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, जब माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 को जब 13 बार पढ़ेंगे तो 13 5 65 हो जाएगा। तो यानी आपका जो है +65 जो है आंसर आ गया। फिर यहाँ हम देख रहे हैं माइनस और यहाँ इसके पीछे नहीं कुछ हो, तब प्लस, तो प्लस माइनस के गुना माइनस होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हम बता दें आपको कि यहाँ शून्य है, तो शून्य से किसी भी संख्या में हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर शून्य प्राप्त होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -9 को जब शून्य से गुना करेंगे तो हमारा आंसर भी शून्य प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 6, यानी प्रश्न संख्या 2 का हम 6ठा नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न में कह रहा है माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस प्राप्त हो गया, और 11 को 7 से गुना करेंगे तो 11 7 77, यानी कि 11 7 77 आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि माइनस से माइनस को गुना किए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और फिर माइनस को गुने किए तो माइनस हो गया। देखिए ऐसे नहीं समझना है, समझना ऐसे है कि हम माइनस जितने हैं उसको गिनती करेंगे, 1 2 3, यहाँ टोटल जो माइनस है वो 3 है, और 3 जो है एक विषम संख्या है, इसलिए यहाँ जो है टोटल माइनस का गुना हमारा माइनस प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी कि जब ये विषम संख्या टोटल माइनस हो गया तो इसका साइन भी माइनस, गुणनफल भी माइनस ही होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 3 को 11 पर 11 33, और फिर हम इस 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 6 18 हासिल वाले 1 19, यानी कि -198 जो है आपका आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं क्या है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। हम देख रहे हैं कि टोटल जो माइनस की संख्या है वो 1 2 2 है। 2 एक ऐसी संख्या, 2 कौन सी संख्या है, 2 एक सम संख्या है। जब आपको टोटल माइनस की जो संख्या होगी सम संख्या होगी तो आप समझ जाइएगा कि टोटल माइनस का गुणनफल भी क्या होगा, प्लस होगा। तो जब यहाँ पे प्लस हो गया तो आराम से हम प्लस लिख दिए। आप देखिए पहले नंबर इस 5 को 4 पड़े तो 5 चौका, ऐसे देखिए इधर से गुना कीजिए या इधर से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5 को 4 बार पढ़ते हैं तो 5 चौका
20 हो जाता है। और 20 को हम 17 बार पढ़ें तो कितना होगा, तो माइनस माइनस के गुना तो प्लस हो गया। इसके बाद 20 को 17 बार पढ़ें यानी 20 गुने 17। तो हम देख रहे हैं कि 2 को अगर हम पढ़ लेते हैं यानी 17 यानी 20 के पहाड़े 17 के पहाड़े को 10 बार पढ़ें तो 17 दाएँ 170 और फिर 17 दाएँ 170 तो कितना होता है यानी कि 140 यानी 200 340 होता है। और एक हम शॉर्ट ट्रिक से भी हम देख लेते हैं कि इस 17 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो 17 दूनी 34 और 0 जैसे वैसे बैठा दिए तो हमारा प्राप्त हो गया प्लस 340 आंसर। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस के गुना माइनस हो गया। अब हम इस माइनस 92 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करके देख लीजिए 92 और गुने कितना है 12 है तो 2 दूना 4 और 9 दूना 18 फिर 2 फिर 9 4 10 के 0 हाथ से 9 1 10 हाथ से बढ़े 1 10 यानी कि यहाँ के 1004 प्राप्त हुआ। तो ये तो इसका और इसका गुणनफल प्राप्त हो गया 1004 माइनस 1004 प्राप्त हो गया। ठीक है 1004 ठीक है। इसके बाद फिर हमको शून्य से गुना करना है तो किसी भी अंक में यदि हम शून्य से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आंसर मेरा शून्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं टोटल माइनस की संख्या कितना होता है। ठीक है 1 2 3 यहाँ टोटल माइनस की संख्या 3 है अर्थात 3 एक जो है वो विषम संख्या है। जब टोटल नंबर जो है विषम संख्या होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस का माइनस माइनस का गुना माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो गया। उसके बाद 2 को 3 बार पढ़े तो 6 और 6 को 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौका 24 और 24 पंचे कितना होगा यानी 20 पंचे 100 4 पंचे 120 यानी कि 24 पंचे कितना होता है बच्चों 120। ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज के क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज थोड़ा हमारे पड़ोस में जो है किसी भाई का शादी हो रहा है तो केशव भाई का जो शादी हो रहा है तो जिसके कारण बाजा बज रहा है तो थोड़ा इसके लिए क्षमा कीजिएगा। साउंड आप लोगों को डिस्टर्ब कहीं करता होगा। थैंक्स।